राधे राधे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं 25 टोटल क्वेश्चन हैं हमारे। तो 25 क्वेश्चनों में से आप सब लोग ये देखिएगा कि आपका कितना स्कोर बनता है, ठीक है। और हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के 25 क्वेश्चन है, इसमें से देखिएगा आप कितना आपका अच्छे से स्कोर रहता है और सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, 25 में से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है। आपका क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, ठीक है। तो इसमें इनके नाम लिख दिए जाएंगे, थॉर्नडाइक वगैरह ऑप्शन में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक मनोविज्ञान में सीखने के अनुभवों की क्या भूमिका है, ठीक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान में सीखने के अनुभवों की भूमिका बतानी है कि क्या है। तो क्या भूमिका है इसकी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सीखने में सुविधा प्रदान करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। कौन सा भी महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, सरकार या तकनीक, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, शिक्षार्थी, ठीक है, लर्नर, ये हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशक को सर्वोत्तम शिक्षण परिस्थितियाँ क्यों प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। किसको, एक इंस्ट्रक्टर को सर्वोत्तम शिक्षण परिस्थितियाँ क्यों प्रदान करनी चाहिए, क्यों प्रदान करनी चाहिए, सीखने को बढ़ाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, इनहैंस लर्निंग, ओके, सीखने को बढ़ाना। आगे चलते हैं। शिक्षार्थी में योग्यता का क्या अर्थ है, बताइए भाई, कमेंट करके बताइए कि शिक्षार्थी में योग्यता का अर्थ क्या होता है, किसके अंदर योग्यता है। नेगेटिव बिहेवियर या एक व्यक्ति की क्षमता, विकसित कौशल या शारीरिक तत्परता, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक व्यक्ति की क्षमता, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुविध सीखने का नियम किस बारे में बताता है। बहुविध का मतलब क्या है, अनेक आदतें। बहुविध का मतलब ये तो नहीं है कि एक कल कौशल होगा या एक कल आदत होगी, हैबिट होगी, या एक कल हमारा एटीट्यूड, सिंगल एटीट्यूड हो गया, ठीक है, ये नहीं होगा। बहुविध की बात कही गई है, मल्टीपल की बात की गई है, तो अनेक आदतें और दृष्टिकोण, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गतिविधि यानी कि एक्टिविटी, ठीक है। गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व, क्या शामिल है भाई इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करके देखना और करके सीखना, ठीक है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना। कोई भी काम हो हम पहले उसको करते हैं फिर ही तो सीखते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो सीखेंगे अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो। आगे चलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करने का क्या लाभ है, ठीक है, क्या लाभ है भाई बताओ। वैज्ञानिक आधार प्रदान ही करता है ना ये। अगर वैज्ञानिक टेक्निक के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेगा, वैज्ञानिक आधार, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेस, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। हाल ही का नियम, ये जरूर याद रखना है, ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। थॉर्नडाइक का भी याद रखना है, हाल ही का नियम भी याद रखना है, ठीक है। तो हाल ही का नियम स्मृति को कैसे प्रभावित करता है, भाई इस चैप्टर में से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या किस चीज़ पे वो करता है ये फोकस,
ये करता है हाल ही की जानकारी को याद करने में सुधार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल है? ठीक है, किसमें? क्लासिकल में। ठीक है, तो क्या शामिल है क्लासिकल में? उत्तेजना और प्रतिक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण निर्देश के प्रमुख घटकों को कैसे संरेखित करता है? ठीक है, कैसे संरेखित करता है ये? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्पष्ट उद्देश्यों के साथ। ठीक है, स्पष्ट उद्देश्यों के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करेगा ये? इष्टतम संसाधन का उपयोग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई? इसको विज्ञान क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकों का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है? जब हम सीखते हैं, ठीक है, तो उसकी गतिविधि को क्या प्रभावित करता है? सबसे पहले क्या प्रभावित करेगा? एटीट्यूड। एटीट्यूड तब आता है तब हमारे पास कोई स्किल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्यों के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? ठीक है, प्रभावी सीखने के, ये जरूर याद रखना कि किसके प्रभाव में पूछ रखा है। सीखने के उद्देश्य के संबंध में पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या शामिल है ये बताना हमें, क्या शामिल होता है इसमें? इसमें इच्छित परिणाम होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, याद करते हुए चलना साथ के साथ इनको क्वेश्चन को। रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थी में क्या उत्पन्न करता है? अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? वो इंटरेस्ट ही उत्पन्न होगा ना उससे, है ना? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थी में क्या उत्पन्न करता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई ये। ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा ये? इंटरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने में शिक्षकों को कौन सा ज्ञान मदद करता है? कौन सा ज्ञान मदद करता है भाई, ये बताना हमें। इसमें भी शैक्षणिक मनोविज्ञान ही हमारी मदद करेगा। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसी भी अगर हमें इफ़ेक्टिव लर्निंग बनाना है तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है उस काम के लिए। आगे चलते हैं, बिहेवियर। ठीक है, व्हाट लीड्स टू ए चेंज इन बिहेवियर? ठीक है, व्यवहार में बदलाव किस कारण से होता है? किस कारण से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है भाई? अगर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है कि हमें स्किल आती है ना, तो हम वैसी बातें करने लग जाते हैं जैसी जो चीज़ें हमें आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व क्या है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी होती है अभी? सबसे ज़्यादा उसको क्या होना चाहिए? शैक्षणिक मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं,
ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगा लो कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ पर जोर देता है? सबसे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी पर जोर देता है, आवृत्ति पर जोर देगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्देश्य यानी पर्पज़, उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है? भाई जो उद्देश्य का नियम होता है वो सीखने के बारे में कहता है कि सीखना उपयोगी होना चाहिए। जो हम सीख रहे हैं वो चीज़ यूज़फुल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसका यूज़ हम कर सकें। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने ऐसी चीज़ सीख ली जो हमारे काम ही ना आ रही हो। ठीक है, ऐसी चीज़ हमें सीखनी है जो हमारे काम आए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, लर्निंग मस्ट बी यूज़फुल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षक के लिए शिक्षार्थी को जानना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ताकि उनकी ज़रूरतों को समझ सके। ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है? उनकी ज़रूरतों को। ठीक है, टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को समझना। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इनको साथ के साथ समझ के याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये रहा भाई, यहाँ पे दे भी रखा है आंसर, नीचे देख लेना आप सभी। प्रभाव के नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यानी कि इफेक्ट को किस नियम से भी जाना जाता है? भाई याद करते हुए चलना। जो प्रभाव का नियम होता है वो संतुष्टि और असंतोष के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, संतुष्टि और असंतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिसैटिस्फेक्शन। डिसैटिस्फेक्शन, ये करेक्ट आंसर दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी बच्चे ज़रूर बताना कि 25 में से आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, सभी बताना भाई। देखो, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप नेक्स्ट क्लास को अच्छे से और देख पाओ। ठीक है, आपको आगे की क्लास भी आसानी से मिलती रहे। बताओ भाई, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक अनुदेशक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई उसको? बिना ऑप्शन देखकर भी बताओ कि क्या करना चाहिए उसको। भाई जो भी थ्योरी है, एक इंस्ट्रक्टर है जो थ्योरी पढ़ा रहा है, ठीक है, जो थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको साथ के साथ प्रैक्टिकल करवाए उसका। ठीक है, जैसे कि कोई भी चैप्टर लगा लो हमारा, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला लगा लो, टैटू वाला लगा लो, ठीक है, योगा लगा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसकी थ्योरी पढ़ाते रहें और प्रैक्टिकल ना कराएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस बच्चे जो लर्नर है उस काम को सीख पाएंगे। आप बताओ, क्या सीखने वाला इस काम को सीख पाएगा अगर हमने ओनली थ्योरी उसको पढ़ा दी? जब तक वो अपने हाथों से नहीं करके देख लेता ना प्रैक्टिकल, ठीक है, तब तक उसको नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जो अपनी थ्योरी है वो उसको अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर जोड़नी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिद्धांत को अभ्यास से जोड़ना। ठीक है, सिद्धांत को अभ्यास से जोड़ना। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना आपका 25 में से कितना स्कोर बना है। ठीक है।